अच्छा, ये इस स्टेज के बाद अगला स्टेज ये होगा कि बाहमी शादी के बाद क्या मामलात हो सकते हैं और क्या मामलात होंगे? बाकी बातें तो बात की हैं कि खुशकिस्मती रहेगी या बदकिस्मती रहेगी या किस तरह के मामलात आपस में रहेंगे, आगे क्या केमिस्ट्री बनेगी। सबसे पहले तो यही है कि बाहमी लिहाज से केमिस्ट्री कैसे मिलेगी और आगे कैसा वक़्त गुज़रेगा, ये जानना ज़रूरी है दोनों के बारे में। मिसाल के तौर पे एक शख़्स आतिशी मिज़ाज का है और एक आबी मिज़ाज का है, तो उनमें आपस में तसादुम हो सकता है। अच्छा, मैं ये तो समझ गया जैसे आपने कहा कि जो अहले इल्म है, जो इल्म रखते हैं, उनसे राब्ता कर लें और वो मालूमात दे देंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो दौर जदीद है इसमें जो मैं देखता हूँ, वो नज़र भी आता है, वो ये कि बेसिकली आज के दौर में जो पहली चीज़ देखी जाती है, वो ये देखी जाती है कि इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है? प्रॉपर्टी है या नहीं है? गाड़ी जायदाद वग़ैरह है या नहीं है? तो बेसिकली अगर देखा जाए, चाहे वो बुज़ुर्ग तबका हो आज के दौर में या नौजवान हो, जो भी हो, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं समझता हूँ वो तो यही है कि बस पैसा। यानी कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, और अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब फिर कुछ भी नहीं है। तो इस मामले में मतलब आप क्या कहेंगे? देखें आप, ये जो आपने बात कही है, अगर आप मुझे बताएँ आजकल तलाक का रेशो, डिवोर्स का रेशो कितना ज़्यादा है? इसकी रीज़न वजह यही है कि ये ज़ाहिर को देख के फैसले कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, वज़न नाप रहे होते हैं। कई लोग अपने आप को ज़ाहिर वैसा नहीं करते जैसे कि वो हैं, और जब वो ज़ाहिर नहीं करते तो ज़ाहिर-सी बात है सामने वाले को सिर्फ़ वो पल ही नज़र आ रही है, जो दिख रही है उन्हें। और इसमें एक बात मैं आपको और बताऊँ कि ये सिर्फ़ एकतरफ़ा नहीं होता, दोनों तरफ ही एक ही तरह की सोच होती है। दोनों तरफ के लोग जो होते हैं अपने मकासद, अपनी फ़रमाइश, अपनी सोच को लेके चल रहे होते हैं या अपनी-अपनी तरजीहात को लेके चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों की बुनियाद पड़ती है लालच पे या एक-दूसरे से हिर्स पर कि भई मुझे ये इससे चाहिए या इससे मुझे ये मिल जाए। अच्छा, ये मैंने आपको बात बताई है, अब मैं इसको रूहानी पहलू की तरफ लेके जा रहा हूँ।